हमारा अगला आता है प्रगतिवादी काव्यधारा, जिसकी समय सीमा है सन 1936 से 1943। तो साहित्य के क्षेत्र में उसे ही प्रगतिवाद कहते हैं, जो राजनीति के क्षेत्र में क्या है, मार्क्सवाद है। इस काव्यधारा का आरंभ 1936 से माना है। छायावादी कवियों की व्यक्तिवादिता, पलायनवादिता की प्रतिक्रिया के रूप में प्रगतिवादी काव्यधारा का आरंभ हुआ। और इसके कवि हैं पंत, निराला जी, रामधारी सिंह दिनकर, नरेंद्र शर्मा जी, नागार्जुन, नवीन इत्यादि प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। अगला हमारा आता है प्रयोगवादी, जिसको हम दूसरे नई कविता के नाम से भी जाना जाता है। इसकी समय सीमा है सन 1943 से 1960 ईस्वी। आधुनिक हिंदी काव्यधारा का जो हमारा अगला सोपान है वो प्रयोगवाद। इसका आरंभ कब से माना जाता है? सन 1943 से, जब हमारा पहला तार सप्तक प्रकाशित हुआ, तब से माना जाता है। और इसके संपादक किसको माने जाते हैं? प्रयोगवादी के संपादक माने जाते हैं आगे को। और इसमें अन्य कवियों में मुक्तिबोध का, नेमीचंद्र जैन का, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर जी का, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, इनका नाम प्रमुख रूप से आता है। पहला तार सप्तक हो गया हमारा 1943 में, और दूसरा तार सप्तक जिनके संपादक अगे जी रहे हैं 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। लेकिन 1953 में प्रयोगवादी काव्यधारा जो थी, जिसको नई कविता के नाम से जाने जाते हैं, वो नई कविता के रूप में विकसित हो गई। नई कविता वाद मुक्त कविता कही गई है। उसमें व्यक्तिकता, निराशा, नास्तिकता, क्षणवाद, यथार्थ चित्रण आदि इन काव्यधाराओं की विशेषताएं इसमें मिलती हैं। इस काव्यधारा में नवीन भाषा, नवीन छंदों का भी, नवीन उपमान, प्रतीक, नवीन बिंब, विधान हमें देखने को मिलते हैं। इन कवियों ने मुक्त छंद को ही अपनाया है। जो प्रयोगवादी धारा के कवि माने जाते हैं, इन्होंने मुक्त छंद को ही अपनाया है। तो स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि प्रयोगवादी कविता नई व्यवस्था की अभिव्यक्ति को और भी अधिक प्रभावशाली रूप में प्रकट कर सकती है। इसके नए प्रयोग यदि एक और नवीनता का प्रभाव उत्पन्न करते हैं, तो दूसरी ओर अहम यथार्थ के कारण इसका कथ्य कुछ कुरूपी हो जाता है। तो प्रयोगवादी काव्यधारा में इसका दूसरा नाम नई कविता के रूप में भी, और अगे ने 1943 से लेकर 1951 तक जो 3 तार सप्तक का वर्णन किया, उसका वर्णन इनमें मिलता है। फिर हमारा अगला आता है साठोत्री या समकालीन काव्यधारा। इसका आरंभ माना जाता है सन 1960 से। इस युग में हिंदी साहित्य में असंख्य आंदोलन चल निकले। इस युग की कविता को भी अनेक संज्ञाएं दी जाती हैं। इसमें कबीरपंथी, परंपरावादी भी, नाटकीय नाम भी दिए गए, परंतु इसे समकालीन कविता कहना अधिक तर्कसंगत है। समकालीन भी कह सकते हो आप इसे, और साठोत्री कविता या काव्यधारा के नाम से भी आप इसे जान सकते हो। तो इसमें भी कई अन्य कवि रहे हैं, जैसे मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह, लीलाधर जी, कुमार विकल इस काव्यधारा के कुछ प्रमुख कवि कहे जा सकते हैं। आर्थिक, सामाजिक चेतना, राजनीतिक चेतना, त्रिव्यंग्य, यथार्थवाद आदि इस काव्यधारा की कुछ प्रमुख विशेषताएं मानी जाती हैं। तो आज की हमारी वीडियो में हमने पढ़ा
कि आधुनिक हिंदी कविता का क्रमिक विकास का प्रवेश द्वार किसे माना गया है, भारतेंदु जी को, और उसे कितने भागों में भारतेंदु काव्य धारा को पढ़ा, द्विवेदी काव्य धारा, छायावादी काव्य धारा, प्रगतिवादी काव्य धारा, प्रयोगवादी काव्य धारा और साठोत्री या समकालीन काव्य धारा के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।